से बेसी आकर्षण, जो चीज बेसी सुंदर होती है लोग छोड़ उसको पकड़ते हैं ना उसमें। और उस शब्द के सहारे तीसरे केंद्र के शब्द वहां का शब्द आता है उसको पकड़ो, इसलिए क्या फिर चौथा के तो कहते हैं पांचवा केंद्र स्वयं परमात्मा सुखित शब्द है। तो क्या लिखे बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को प्रत्येक पे चले जाए कि निज नाम खोजना, निज नाम निज नाथ परमात्मा को खोजना, उसको खोज। पंचम बजे धुर घर से, दूसरी जगह पंचम बजे पांचवा शब्द है सार शब्द धुर घर से, धुर घर से परमात्मा के यहाँ से जहाँ आप विराजे, जहाँ आप विराजे का मतलब जहाँ स्वयं में परमात्मा जिसके स्वरूप का भी वर्णन हुआ स्वयं विराजमान है। देख लीजिए वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। कितना बढ़िया ज्ञान है संतों का है। सत्संग हम लोग इसको सुनते हैं गुरु महाराज की कृपा से। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही कहाँ पहुंची, वहां पहुंच के खोजो परमात्मा मिल जाएंगे। फिर 5 शब्द अंतरिक्ष सत्संग यही हुआ। अंतरिक्ष सत्संग कहेंगे तो जो परमात्मा और जिनके हम अंश हैं, सब व्यापक हैं, सब जगह है परमात्मा, उस परमात्मा का दर्शन आपको अंदर में हो जाएगा। उस परमात्मा को लोग कहाँ खोजते हैं? बाहर में खोजते हैं। बाहर में नहीं मिले, पहले स्वरूप ज्ञान चाहिए। सुने ना, स्वरूप ज्ञान में मुख्य रूप से परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे है, अनंत है, एक है परमात्मा, अनंत एक है। और यहाँ परमात्मा का दर्शन आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके पर पर्दे लगे हैं, अंधकार प्रकाश सभी के पर्दे लगे। आप जीव, परमात्मा का दर्शन किसको होगा? कौन दर्शन करेगा? आप करेंगे कि आप करेगी? आप करेंगे दर्शन की नाक की कान, आपको दर्शन करना है। तो सबसे जब तक नहीं छूटेगा अकेले परमात्मा का दर्शन आपको होने वाला नहीं। इसलिए गुरुदास की वाणी माया है, घटतम प्रकाश शब्द प्रत्यय जीव पर है, छाड़ है कर दृष्टि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। 4 आवरण लगे हैं आपके ऊपर, स्थूल सूक्ष्म कारण, और चारों आवरण हट जाएगा। किसके हटने से? अंधकार प्रकाश सब तीनों पर्दे हटेंगे, आपके ऊपर से माया का आवरण हट जाएगा। इनकी हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, अब फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी असमंजस चाहिए। इस तरह से संत लोग कहते हैं दर्शन नहीं होना है तो सब जगह है नहीं रे, सूझत नहीं ज्ञान तैसो जिंद, और तुलसी आ संसार को भयो मोतिया। तो मोतिया की बीमारी क्या है? 3 पर्दे लगे, अंधकार प्रकाश और सब। इन पर्दों को हटाने के बाद तो परमात्मा का दर्शन, आत्मा परमात्मा के बीच कोई आवरण नहीं रहेगा, परमात्मा का दर्शन ऐसा है। आज को लोग कहाँ खोजते हैं? बाहर। कुछ साधारण लोगों की बात, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग कहाँ खोजते हैं? बाहर। संत लोग कहते बाहर में परमात्मा नहीं। बाहर में जो आपको मालूम पड़ेगा वो माइक तत्व है, निर्माइक तत्व नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से ही बाहर आप किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, इंद्रिय जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करेगी वह वस्तु नाशवान होगी। इसलिए इंद्रिय जड़ है, सही तत्व का ज्ञान होगा नहीं होगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्संग करो, पहला काम है बाहरी सत्संग करो। बाहरी सत्संग से स्वरूप का पाठ में सुने ना, मन ग्रंथ ईश्वर नहीं है। आपका मन जो कर लिया, आपका मन जो बना लिया, आपका मन जो सोच लिया, आपके मनन शक्ति के अंदर जो चीज आ गई कभी ब्रह्म होने वाला नहीं। इसलिए कहा ऋषि की वाणी में आपने श्रवण किया, जो मन से मनन नहीं किया जाता है, जो जिसका मन आप मन से नहीं कर सकते हैं, जो मन से मन नहीं किया जाता, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ का मतलब जिसके द्वारा मन बना है। मन को किसने बनाया है? परमात्मा। मन में शक्ति कहाँ से आती है?
चेतन से, मन तो जड़, मन जड़ मंडल से आया, महाकारण कारण मंडल से मन आया। मन है जड़, बुद्धि है जड़, अहंकार है जड़, सारी इंद्रियां है जड़। सब जगह आपकी शक्ति आ गई तो सब इंद्रियां कार्य कर रही है। इसलिए ऋषिवाणी में सुने कि जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसको तू ब्रह्म जान, वही है ब्रह्म। तब कहिएगा तो लोग जो उपासना करते हैं ध्यान भजन सब पूजा पाठ क्या तो क्या कहते हैं ऋषि, जिस इस देश का विच्छिन्न की लोग उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। जिस इस देश का विच्छिन्न वस्तु की जिस हो गया बैठो, जिस इस देश का विच्छिन्न, देश का विच्छिन्न का मतलब क्या हुआ, जो वस्तु जो पदार्थ देश, देश मतलब स्थान, जगत, काल, समय के अधीन, जो स्वयं काल के अधीन है वो ब्रह्म होगा। देश काल नष्ट होने वाली चीज, जैसे उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, मूर्ति, राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, गुरु जी की मूर्ति है, गुरु महाराज की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, क्या है मूर्ति, नष्ट होने वाली है कि नहीं, नष्ट। भ्रम बस हम लोग भी भ्रम है, लेकिन सही ज्ञान संत मत का होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये गाँव गए एक बुढ़िया थी सत्संग में, लोग तो नहीं मानते हैं, खटकड़मा वाली बात भी करते हैं, दिया लेके जला दिया जला दी। अब फोटो जो था गुरु महाराज का प्लास्टिक कवर किया हुआ, शीशा नहीं था, अभी तक तो कागज है ऊपर से प्लास्टिक की किया हुआ, उसमें आग लग गई, कपड़ा में धर लिया, फोटो जल गया। अब बुढ़िया बेचारी बाबा गुरु महाराज जल गए, देखिए गुरु महाराज जल गए। अब देखिए सुनने में कैसा लगता है, गुरु महाराज जल गए, कैसा गुरु किए थे जलने वाला, कौन गुरु थे जो जल गए, उसको समझाइए हमें गुरु महाराज नहीं जले हैं। हाँ? तब क्या हुआ, अरे गुरु महाराज का फोटो जल गया है, चिंता नहीं कीजिए, गुरु महाराज हम लोग के विद्यमान हैं, वो बढ़िया समझाए। तब बुढ़िया रोना धोना, गुरु ने देश काल विच्छिन्न वस्तु, राम की मूर्ति है, किसी ने बनाया, मूर्ति बनी है, देश काल विच्छिन्न वस्तु है। राम कृष्ण जितनी मूर्तियां देख सब क्या है, देश काल विच्छिन्न है। फिर उसको कौन पूछे, मूर्ति को छोड़िए, जिनकी मूर्ति है उनका जो शरीर था, जो रूप उसमें आया सगुण रूप, उसकी मूर्ति बनाए, और जो भगवान उसमें आए शरीर, उनका शरीर क्या था, उस शरीर का तो रूप तैयार किए हैं, और जो साक्षात भगवान आए शरीर में, उस शरीर क्या था, वह भी तो देश काल विच्छिन्न वस्तु थी। अगर सो नहीं रहती वस्तु तो राम भगवान शरीर छोड़े, समुद्र में ही शरीर छोड़ दिए कि नहीं, कृष्ण जी का शरीर छूट गया, व्याधा का बाण लगा तलवार में, भगवान के शरीर छोड़ दिए, शरीर त्याग कर दिए, और उसका दाह कर्म किया गया। किसने किया था दाह कर्म, अर्जुन ने दाह कर्म किया भगवान से। देश काल विच्छिन्न वस्तु है। हमारे गुरु महाराज का शरीर छूट गया, हम लोग जलाए कि नहीं शरीर को, कुपा घाट में हम भी गए, वहां पहुंच गए, सीता पर पहुंच गए, अल्लाह के लोग ही ले गए थे, गाय का धार दिए, शरीर जल गया। तो गुरु महाराज जले कि गुरु महाराज का शरीर जल गया, जिस शरीर को गुरु महाराज ने धारण किया, यही बड़ा बहुत सत्संगी माता लोग बड़ा बड़ा। इसीलिए संत लोग कहते हैं पान प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, इस संत मत का सिद्धांत नहीं है। इसलिए आप में संत लोग कहते हैं जो ये हो जाने से मन बिखर जाता है, ध्यान नहीं बढ़ेगा, मन बिखर गया बाहर में। हाँ, जो नहीं कुछ जानता है उसके लिए ठीक ठाक प्रसाद चढ़ाइए, जल धारण कीजिए। अभी कहिएगा कि देश काल विच्छिन्न वस्तु का उपासना जो लोग करते हैं वो ब्रह्म को नहीं की उपासना नहीं है, नाशवान वस्तु, लेकिन अभी तो उसको धारण करना होगा, अभी उसकी जरूरी है। हम लोगों को, सब लोगों को उसकी जरूरी है कि नहीं है, अभी जरूरी है।
इसको मैं बराबर इस तरह समझाता हूँ, असल को जानने के लिए नकल को पकड़ना ही, नकल चाहिए, नकल को पकड़िए। नकल नहीं रह जाए तब नहीं होगा, नकल के माध्यम से असल को पकड़ लीजिए तब नकल को छोड़। इसका उदाहरण देते हैं, मकान वाला सुने होंगे, छत ढलाई करते हैं तो पहले कौन छत बनाते हैं? नकली मिट्टी का काली के छत, वो छत नहीं है लेकिन नकली छत तैयार है। अब नकली नहीं रहेगा तो असली को कैसे जानेंगे? अब उस पर असली छत, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ का प्रबंध करके सब कुछ करते हैं। अब छत को ढाल मसाला से छत बना ली। कुछ दिनों के बाद जब वह छत तैयार हो जाती है, जम जाती है, मिस्त्री कहता है तब ठोक को जो लगाए ठोक उसको खोलिए। अब असली छत जब बन गई तो नकली को क्या कि रखिएगा, नकलियों को रखिए तो सुतिएगा कहाँ, चौकी कहाँ भी चाहिए, कटिया। अब किला खुटा लगाए, बड़ी मेहनत से लगाए, बहुत जन लगा, मौसम में फलना में चिल्ला में, कैसे खोलेंगे? अगर ऐसा खोल के तो कैसी बात हो जाएगी, उसको तो खोलना होगा। कुल्ला खुट्टा सबको खोलिए, सचरी को गिराइए, मट्टी को गिराइए, साफ सुथरा कीजिए, प्लास्टर करवाइए, रंग टिप करवाइए, रहिए, घर में घर बन गया असली। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं उतने भर के लिए हम लोगों के मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन है, एक प्रतीक है, यह ब्रह्म नहीं है। उस प्रतीक में ब्रह्म है, इसलिए इस ब्रह्म व्यापक है। विश्वास से संत लोग कहते हैं इसके पास न पहले जरूरी है, इसी में फंसे अंतर विश्वास से संत लोग कहते हैं परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। बाबा कबीर की वाणी में समझे सुने, संपट मां ही समाया, संपट मान गर्भ, जो गर्भ में समाता है ईश्वर नहीं है। संपट मां ही समाया, सो साहब नहीं हो, सकल मान में रंगी लगा साहब के ये। फिर कहते हैं रहे निराला मानते, सकल मानता माही, कबीर सेवे तास को दूजा कोई न। संपूर्ण सृष्टि में समा करके अपना मन ऊपर रखे, वो परमात्मा ऊपर रखे। ईश्वर को बात कहते हैं सब में व्यापक, सब दे न्यारा, सब घट एक ही राम होला। उस ब्रह्म को जानने के लिए अंतरिक्ष सत्संग जो शुरू में सुनाया गया, रास्ता अंदर में है। भगवान की वाणी में सुने, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीप भी घट ही, दोनों अंदर में और खोजते हो बाहर में। तो यार पीप घट को चरण जो चाहा हो तो घट ही में पंथ निहारो, विलंब न लाओ। इसके लिए बाहर जाना नहीं, अंदर में चलना है। कहाँ से चलना है? तो वह क्या कहते हैं, नयन कमल तम मौज से पंथ ही धारिये, पथ पकड़िए। नयन कमल तम मौज, नयनाकाश, दोनों आंखों के मध्य में जो अंधकार है उसका जो केंद्र है, मध्य है, वहीं से रास्ता निकला। नयन कमल तम मौज से पंथ ही धारिये, अश्वनी धुनि ज्योति निहार के पंथ सुधारिये। आप उतरे हैं परमात्मा से, भगवान की वाणी को बराबर सुनते हैं। बैठिए बैठिए, सुनो इधर सुनो, बैठो वहाँ। इस सब काम मत क्या करो, तुमको कह रहा है, वहाँ भी तुमको हम गिर खड़ा करता है। श्री सदगुरु महाराज नयन कमल तम, इसमें आया है तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, आज चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी, चारों कोठरी। सबसे नीचे की कोठरी कौन है? अंधकार, उसके ऊपर प्रकाश, उसके ऊपर शब्द, सबसे ऊपर निशब्द की कोठरी है। नयन कमल तम मौज से पंथ ही धारिये, अश्वनी धुनि ज्योति निहार के पंथ अंदर में चलना है। इसलिए अंतरिक्ष सत्संग में हम लोग करते हैं, बाहरी भी जरूरी, अंतरी भी। अंतर सत्संग करने से गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे, इसका ज्ञान बाहर से लेना। तो दोनों सत्संग अब पढ़े जिनमें 5 पाप, झूठ चोरी, नशा हिंसा और इसको त्याग करके हम लोग सत्संग करें, हमारा शुभ होगा, हमारा कल्याण होगा।
तो आगे बढ़ने में ठीक नहीं होगा, 9 बज गया। फिर दोपहर का भी सत्संग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री